हेलो स्टूडेंट्स, 8th क्लास के बच्चों, आज हम करेंगे शेप ऑफ सेल, जो 8th क्लास का साइंस का चैप्टर नंबर 8 का ये जो टॉपिक रहेगा, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन वाला चैप्टर है ये। और बेटा थोड़ी सी हेल्थ प्रॉब्लम के कारण और कुछ और इशू थे, वो सभी इश्यूज के कारण मैं वीडियो नहीं बना पाया 3 दिन के लिए, इसीलिए आपको वेट करना पड़ा। तो उसके लिए बेटा सॉरी, और आपको भी टाइम मिल गया होगा एंजॉय करने का और लास्ट वाली वीडियोस को देखने का। तो आज हम करेंगे शेप ऑफ सेल। चलो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट, सभी जुड़ जाओ और सभी दबा करके लाइक करना ताकि मेरे को पता चलता रहे कि किन बच्चों ने वीडियो देखी है, और कमेंट करते रहना अगर आपको समझ में आता है तो भी, अगर नहीं आता फिर भी। अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, वीडियो ब्लर आती है, वीडियो साफ नहीं आती, तो भी आपने मेरे को क्या करना है, कमेंट करके बताना है। चलो, शेप ऑफ सेल, यू मे से दैट द शेप अपीयर इरेगुलर। देखो अब जो शेप होती है वो रेगुलर फॉर्म में नहीं होती, इरेगुलर फॉर्म में होती है। किसकी? इन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ था, हाउ डू डिफाइन द शेप ऑफ अम्बीबा। फर्स्ट लाइन में देखो, हाउ डू यू डिफाइन शेप ऑफ अम्बीबा इन फिगर। आप अम्बीबा की फिगर कैसे, जो शेप है वो कैसे डिफाइन कर सकते हो। उन्होंने आप फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो शेप होती है वो इरेगुलर होती है, मतलब कैसी भी शेप बना सकता है अम्बीबा। इनफैक्ट अम्बीबा हैज़ नो डेफिनाइट शेप, उसकी कोई एक पर्टिकुलर शेप नहीं होती। जैसे आपकी एक पर्टिकुलर एक डेफिनाइट शेप है, अम्बीबा की ऐसी शेप नहीं होती। अनलाइक अदर ऑर्गेनिजम्स, इट कीप ऑन चेंजिंग इट शेप, ये अपनी शेप चेंज कर सकता है। ऑब्जर्व द प्रोजेक्शंस ऑफ वेरिंग लेंथ प्रोट्रूडिंग आउट ऑफ इट्स बॉडी। देखिए इस लाइन में लिखा हुआ है कि अपनी बॉडी में से कहीं से भी कोई भी प्रोजेक्शन को निकाल सकता है, उसकी लेंथ बड़ी कर सकता है। और वो जो लेंथ बड़ी हुई है वो काम में आती है, इसके मूव करने में काम आती है। और इसको क्या बोलते हैं? सीडोपोडिया बोलते हैं। और सीडोपोडिया फॉल्स फीट होते हैं, देखो लिखा हुआ फॉल्स फीट होते हैं। और मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये जो कहा हुआ है कि अपनी बॉडी में से कहीं से भी ये अपनी कोई भी प्रोजेक्शन इंक्रीज, मतलब लेंथ में बड़ी कर सकता है। जैसे मान लो ये एक अमीबा है, उसमें ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है। अब यहाँ से इसने एक प्रोजेक्शन को निकाला बाहर, देखो इस तरह से एक, और दूसरा इस तरह से। अब देखो ऐसा बना लिया, ऐसे ये जो प्रोजेक्शन बनाई है प्रोट्रूडिंग लेंथ इसको बोलते हैं। और ये जो होता है ये अब इसके मूव करने में भी हेल्प करता है। ये जो दोनों चीजें हैं, ये खाना खाने में भी हेल्प करता है। अब ये खाना कैसे डाइजेस्ट करते हैं, खाते हैं, कैसे इनटेक करते हैं, वो सर आपको फिर बताएंगे एक और वीडियो बना करके। अभी के लिए इतना ही समझो। तो अब ये जो फीट है, अब देखो फीट का काम कर रहे हैं, पैरों का काम कर रहे हैं, क्योंकि मूव भी करवाते हैं। ये इनको हम क्या बोलते हैं? सीडोपोडिया, क्योंकि ये फॉल्स फीट है, ये पक्के तौर पर नहीं रहते, ये कहीं से भी निकाल सकता है और ये डिसअपियर भी हो जाते हैं इस तरह से, ठीक है। फॉल्स फीट, इसीलिए फॉल्स फीट लिखा हुआ है। एज लर्न इन क्लास 7th, आपने 7th क्लास में भी आई थिंक देखा होगा। द प्रोजेक्शन अपीयर एंड डिसअपियर, ये जो प्रोजेक्शन देखो मैंने वही बोला ना, अपीयर भी हो सकती है और डिसअपियर भी हो सकती है। अम्बीबा मूव और फीड, और इसी की हेल्प से मूव भी कर सकता है और वो फीड भी कर सकता है, यही था। और आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अब व्हाइट ब्लड सेल की बात कर रहे हैं। व्हाइट ब्लड सेल जिनको WBC भी बोलते हैं, और ये प्रोटेक्टर होते हैं हमारी बॉडी के, मतलब ये हमें बहुत सारी बीमारियों से बचाते हैं, ठीक है। व्हाइट ब्लड सेल WBC इन ह्यूमन ब्लड इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ अ सिंगल सेल। और ये जो सिंगल सेल से बने होते हैं, ये अनदर एग्जाम्पल है। विच कैन चेंज इट शेप, ये भी शेप चेंज कर सकते हैं। बट वाइल WBC इज अ सेल, अम्बीबा इज अ फुल फ्लैश्ड ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। अब देखो ये तो एक सेल है WBC, ये सिर्फ अपनी जो शेप है वो चेंज कर सकता है, लेकिन अम्बीबा क्या है, वो भी सिंगल सेल से बना हुआ है, एक सेल से बना। लेकिन उसका जो एक सेल है अम्बीबा का, उसका जो एक सेल है वही सारा काम करता है, फीडिंग का भी, एक्सक्रीशन का भी, डाइजेशन का भी, ठीक है, रेस्पिरेशन का भी, ये सारा काम वही अम्बीबा का एक सेल करता है। यहाँ पे लिखा हुआ है फुल फ्लैश्ड ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, सारे काम अमीबा अच्छे तरीके से कर सकता है, ठीक है। अब देखो, व्हाट शेप वुड यू एक्सपेक्ट इन ऑर्गेनिज्म विद मिलियन ऑफ सेल्स। फॉर एग्जाम्पल, सॉरी फिगर लिखा हुआ है, शो डिफरेंट ABC फिगर में देखते हैं। ये देखो यहाँ पे डिफरेंट तरह के आपको सेल दिखाए गए हैं।
ये जो, एक मिनट में स्क्रीन थोड़ी क्लियर कर लूँ। ये जो दिखाया गया है सी में, ये एक आपका नर्व सेल होता है, न्यूरॉन, ठीक है, जो आपका मैसेज एक पार्ट से दूसरे पार्ट से ले करके स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ब्रेन तक लेके जाता है। ये हमारे रेड ब्लड सेल हैं, आरबीसीज, ये हमारे मसल सेल लिखे हुए हैं, देखो स्पिंडल शेप्ड, ये स्पिंडल शेप्ड होते हैं मसल सेल। ये आरबीसीज हैं, रेड ब्लड सेल स्पेरिकल फॉर्म में होता है। और ये लॉन्ग ब्रांच्ड नर्व सेल लिखा हुआ है सी पार्ट में, ठीक है। अब लिखा है आगे, शो डिफरेंट सेल सच एज ब्लड सेल, मसल सेल, नर्व सेल ऑफ ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग में ब्लड सेल, मसल सेल और नर्व सेल तीनों दिखाए गए हैं। डिफरेंट शेप, इनकी शेप भी अलग अलग होती है, इनके फंक्शन भी अलग अलग होते हैं। मतलब ह्यूमन बीइंग में कितने तरह के सेल होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेल होते हैं, ठीक है। अब वो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन भी करते हैं, ठीक है। अब आपकी बॉडी में अगर पूछे कोई कि सबसे बड़ा लार्जेस्ट सेल कौन सा है, तो आपने इस नर्व सेल को मार्क करना है। नर्व सेल सबसे बड़ा सेल होता है, ठीक है। जनरली सेल्स आर राउंड होते हैं, स्फेरिकल होते हैं, लॉन्गेटेड होते हैं, लंबे से होते हैं। सम सेल्स आर लॉन्ग एंड पॉइंटेड एट बोथ एंड। कुछ सेल जो होते हैं वो अपने एंड, जो उसके दो एंड होते हैं उन वहां पे वो पॉइंटेड होता है, ठीक है, नैरो सा होता है, और बीच में से वो ब्रॉड होता है। दे एग्जिबिट अ स्पिंडल शेप, उसकी जो उस शेप को हम स्पिंडल शेप्ड बोलते हैं। जैसे ये वाला देखो, ये विचकार में से तो चौड़ा है, लेकिन एंड, दोनों एंड इसके क्या है, नैरो है। अब ये कौन से सेल हो गए, मसल सेल, ठीक है। सेल समटाइम आर क्वाइट लॉन्ग, लंबे होते हैं। सम आर ब्रांच लाइक ऑफ नर्व सेल, और कुछ ब्रांच्ड होती हैं नर्व सेल के ऊपर, जैसे न्यूरॉन है, देखो यहाँ पे ब्रांच भी है, ब्रांच लगी हुई है, ठीक है। द नर्व सेल रिसीव ट्रांसफर मैसेज। आप देखो ये नर्व सेल क्या काम करता है, मैसेज को रिसीव करेगा और ट्रांसफर करेगा ब्रेन तक, ठीक है। देयर बाय, और इसका काम भी होता है क्या, देयर बाय हेल्पिंग टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वर्किंग ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। अब ये नर्व सेल का काम होता है, ये हमारी बॉडी की तालमेल बना के रखता है, हमारी बॉडी का कंट्रोल इसके पास होता है, ठीक है। अब इसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा हुआ ऐसा जो आपको समझाएं, तो बेटा बस आज के लिए इतना ही करवाऊंगा आपको। तो ये ध्यान से देखना, शेप ऑफ सेल जो है ध्यान से पढ़ लेना, बहुत अच्छी चीज है ये। और आगे मैं आपको करवाऊंगा सेल का साइज क्या है, सेल के फंक्शन क्या है, ह्यूमन बीइंग में, एनिमल में, सब करवाएंगे। अभी के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बेटा। दब करके कमेंट करो, बहुत जोर से लाइक करो, और इतना लाइक कर दो कि आगे शेयर भी करो, ताकि और भी बच्चे इस वीडियो को देख सके, ठीक है बेटा। थैंक यू सो मच।